विजय वर्गीय की टिप्पणी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, इस्तीफे और माफी की उठी मांग। शनिवार शाम कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। आरोप लगाया कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे न केवल भाई बहन के रिश्ते का अपमान बताया, बल्कि मंत्री से सार्वजनिक माफी और इस्तीफे की मांग भी की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हरदा जिले के सह प्रभारी रचना जैन ने कहा, विजय वर्गीय शाजापुर की समस्याओं पर बोलने के बजाय गांधी भाई बहन के रिश्ते पर भद्दी टिप्पणी कर बैठे। भाजपा लाडली बहनों के सम्मान की बात करती है, लेकिन उसके मंत्री महिलाओं के सम्मान की मर्यादा भूल गए हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाए, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी नशा मुक्त प्रदेश की बात करते हैं तो भाजपा महिला कार्यकर्ता उनका पुतला जलाती हैं, लेकिन मंत्री विजय वर्गीय के बयान पर भी वही महिलाएं खामोश क्यों हैं? जिला अध्यक्ष मोहन साई ने मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहे जाने वाले पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अदालत की फटकार के बाद भाजपा अपने नेताओं का बचाव करती रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद व्यास ने विजय वर्गीय के उन पुराने बयानों को भी याद दिलाया जिनमें उन्होंने महिलाओं और बच्चियों के कपड़ों पर टिप्पणी की थी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य गार्गव ने सवाल उठाया, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर भाजपा आखिर देश और समाज को क्या संदेश देना चाहती है? इस दौरान पार्षद सुप्रिया पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद व्यास सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी के विवादित बयान को लेकर, जो कि उन्होंने एक भाई बहन के रिश्ते पर दिया था, और यही प्रेस वार्ता के द्वारा कांग्रेस पार्टी यही बताना चाह रही है सिर्फ कि मातृ शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माता की उपासना के दिन चल रहे हैं और ऐसे में ही यदि हम मातृ शक्ति का भाई बहन के रूप में हो, चाहे पिता पुत्री के रूप में हो, चाहे किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को पश्चिमी संस्कृति से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म में या कहीं पर भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में नहीं लिखा गया है कि एक भाई एक बहन को सामूहिक रूप से आप स्नेह का एक चुम्बन नहीं दे सकते या स्नेह अपना दर्शा नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच गंदी है, उनकी भाषा गंदी है, उनकी दिमागी मानसिकता गंदी है, इसीलिए वह इतने साफ पवित्र रिश्ते को भी गंदा रूप दे रहे हैं। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि माननीय मोहन यादव जी, आप जाग जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश यूं भी बलात्कार के मामले में, नारी उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश यूं भी नंबर 1 है और उनके सारे मंत्री यूं भी बार बार अपने बयानों से महिलाओं की अस्मिता को तार-तार कर रहे हैं। तो आप होश में आ जाइए, अपनी इस तरीके की गंदी बयानबाजी को बंद करिए और साथ में उन पर होने वाले जिस तरीके की बयानबाजी है उस पर लगाम लगे। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वो उनसे इस्तीफे ले, उनको बर्खास्त करे और वो सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफी मांगे। आंदोलन भी किया जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नगर पालिका की लापरवाही से वार्डवासी बेहाल। बरसात में नाले उफान पर, कीचड़ से गिर रहे बच्चे और बुजुर्ग। नगर पालिका की लापरवाही से शहर के कई वार्डों में नाले नालियों की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हल्की बारिश में ही पानी सड़कों पर आ जाता है और रास्ते तालाब में तब्दील हो जाते हैं। वार्ड क्रमांक 8 खेड़ीपुरा की मस्जिद के सामने बने नाले की सफाई न होने से हालात और बिगड़ गए हैं। नाले में 3 से 4 फीट तक गाद जम चुकी है, जिससे जरा सी बारिश में सड़कें पानी से भर जाती हैं और पूरा इलाका टापू जैसा नजर आता है। वार्डवासी बताते हैं कि बुजुर्ग, नमाजियों, महिलाओं और बच्चों को रोज कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। बदबू और गंदा पानी बीमारी का कारण बन रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस नाले और सड़क का जीर्णोद्धार वर्षों पहले परिषद के प्रस्ताव में पास हो चुका है और उसका शिलालेख नगर पालिका परिसर में भी लगा है, लेकिन हकीकत में काम आज तक अधूरा है। लोगों का कहना है कि मंचों पर विकास की गंगा बहाने के दावे करने वाली नगर पालिका जमीनी स्तर पर पूरी तरह नाकाम है। वार्ड वासियों ने सवाल उठाया कि जब पार्षद अपने घर के सामने डामर सड़क बनवा सकते हैं तो पूरे वार्ड की समस्या क्यों नहीं सुलझाई जा रही। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नर्मदा नदी में मिला युवक का शव, कार हाईवे पुल पर खड़ी मिली। खरगोन निवासी दीपक की मौत ने खड़े किए सवाल। शनिवार को हंडिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोला के पास नर्मदा नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान 37 वर्षीय दीपक कौशल निवासी भीकन गांव, जिला खरगोन के रूप में हुई है। दीपक हरदा की वास्तु सिटी कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। पुलिस के अनुसार युवक की कार इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे स्थित पुल पर खड़ी मिली थी, जिसे नेमावर पुलिस ने जब्त किया है। वहीं नर्मदा से मिला
शव काफी हद तक सड़ चुका था। प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका है कि युवक ने पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या की होगी। हालांकि पुख्ता कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। शव के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मृतक के बड़े भाई सचिन कौशल ने बताया कि दीपक 23 सितंबर को भीकन गांव से हरदा के लिए निकला था। 24 सितंबर को उसकी मां से आखिरी बात हुई थी, जिसमें उसने किसी होटल में खाना खाने और बुधनी जाने का जिक्र किया था। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। सचिन ने बताया कि उन्हें नेमावर पुलिस से कार मिलने की जानकारी मिली। इसी बीच गोला गांव के पास अज्ञात शव मिलने की खबर आई। मौके पर पहुंचकर देखा तो वह दीपक ही निकला। परिवार ने आशंका जताई है कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और दीपक की मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। जी, आज एक खबर मिली कि गोला मैदा जो अपना थाना हंडिया क्षेत्र लगता है, नर्मदा जी किनारे पानी में कोई शव तैरता हुआ दिख रहा है। सूचना पर पुलिस ने उक्त शव को रिकवर किया है और मर्ग कायम कर उसको जांच में लिया गया है। शव पंचनामा कर युवक के बारे में उसका नाम पता जो है दीपक, पिता श्रीराम कौशल, उम्र 37 साल, निवासी भीकन गाँव का रहने वाला है और शव का पीएम हो चुका है, परिजनों को हैंड ओवर कर। सर, इसकी कार भी खड़ी मिली थी कहीं? ये सुनने में आया कि नेमावर थाना क्षेत्र में उसकी कार मिली है। अब वो आगे हम जांच में लेकर के उसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।